मोह आदमी जब होता है जब वो द्वंद्व में रहता है। हानि लाभ, सुख दुख, सर्दी गर्मी, अपना पराया, ये जिसको नहीं सताते वो द्वंद्व में नहीं रहता। और जब तक द्वंद्व में रहता है व्यक्ति, मोहग्रस्त कहलाता है। तो मोहग्रस्त अर्जुन था। और मोहग्रस्त व्यक्ति के लिए एक ही उपाय है कि वो किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण ले। इसका इलाज और किसी के पास नहीं होता। तो अर्जुन ने साक्षात भगवान को ही गुरु चुना। अब गुरु की ये ड्यूटी होती है, शिष्य अगर सही है तो उसे समझाए, शिष्य गलती करे तो उसे डांटे। तो अर्जुन बड़े ज्ञान की बातें कर रहा था। मैं पितामह पे कैसे वार करूंगा, गुरु पे वार वार करूंगा, कितने लोग मारे जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें हो जाएंगी, कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो भगवान समझ गए कि अर्जुन देहात में बुद्धि में है। तो शुरू में ही अर्जुन को डांटते हैं। और अर्जुन को डांटते हुए भगवान 11वें श्लोक में कहते हैं, तुम बात तो पंडितों जैसी कर रहे हो, ज्ञानी पुरुषों जैसी कर रहे हो, लेकिन तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं। कि विद्वान लोग जो होते हैं, ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं ना मृत के लिए शोक करते हैं। क्यों? ये शरीर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, तो क्यों शोक करना? और इस शरीर को कोई हमेशा के लिए बनाए नहीं रह सकता। समय की बात है, ये कितना चलेगा। तो ऐसी चीजों के लिए जो टेम्परेरी हैं, शोक नहीं किया करते। और ये समझाते हुए भगवान 10वें श्लोक से और 30वें श्लोक तक अर्जुन को आत्मा का और शरीर का अंतर बताते हैं। आत्मा क्या है, शरीर क्या है। इसलिए आत्मा की चिंता करो, शरीर की मत करो। शरीर के लिए मोह करना, शोक करना कोई सही बात नहीं। फिर तो अर्जुन का जो ये प्रश्न था कि लोग मारे जाएंगे, भगवान उसका उत्तर दिए। अब अर्जुन का ये प्रश्न था दोबारा, इस युद्ध के बजाय अच्छा होगा मैं भिक्षुक बन जाऊं, साधु बन जाऊं, भीख मांग के खा लूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। सामाजिक दृष्टि से ऐसा विचार बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भगवान शास्त्र की दृष्टि से कहते हैं। और शास्त्र की दृष्टि से भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों के लिए युद्ध करना चाहिए। क्षत्रियों की ड्यूटी है युद्ध करे, समाज को बचाए। और वो क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें युद्ध के अवसर मिलते हैं। और भाग्यशाली क्या होते हैं? अगर जीतते हैं तो राज्य का भोग करते हैं, और युद्ध भूमि में मारे जाते हैं तो स्वर्ग का राज्य प्राप्त करते हैं। यानी दोनों तरह से युद्ध करने में उसको फायदा होता है। हम्म? अर्जुन ऐसे प्रश्न भी करता है, अगर हम हार गए तो कोई बात नहीं, अगर हम जीत भी गए तो राज्य का भोग किसके लिए करेंगे? जिनके लिए राज्य चाहिए, बंधु बांधव, वो तो कोई बचेंगे ही नहीं। तो वैभव किसको दिखाएंगे, किसके लिए राज्य करेंगे? यही मोह का कारण होता है। व्यक्ति अपना वैभव, अपनी भौतिकता का प्रदर्शन करना चाहता है, और इसी वजह से वो मोह में पड़ता है। पर वही काम वो भगवान के लिए करे तो मोह में पड़ने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम ये छोड़ दो बात, जीतोगे या हारोगे, लाभ होगा हानि होगी, यश होगा अपयश होगा, तुम केवल युद्ध के लिए युद्ध करो। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध में हानि लाभ होता है, युद्ध में हार जीत होती है, पर तुम्हारा कर्तव्य है तुम युद्ध करो। और इस चीज को भूल जाओ कि इसमें सुख होगा या दुख होगा, हानि होगी लाभ होगी, जय होगी पराजय होगी। इन चीजों पर ध्यान मत दो। और इस तरह का कार्य कहलाता है निष्काम कर्म। हम भौतिक जगत में कोई भी कर्म करते हैं, हमारा उसमें स्वार्थ होता है।
ये हो गया तो मेरे को ये फायदा हो जाएगा, और ये नहीं हुआ तो ये नुकसान हो जाएगा। हर चीज फायदे या नुकसान के लिए होती है भौतिक धरातल पर। लेकिन जब वही काम भगवान के निमित्त किया जाए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जाए, तो भक्ति कार्य होता है। और ऐसे काम निष्काम कर्म होते हैं। आपकी एक दुकान है, उसमें आप सामान बेच रहे हैं, अच्छी बिक्री हुई, फायदा हुआ, नहीं हुई नुकसान हो गया, फायदा हुआ खुश है, नुकसान हो गया दुख है। लेकिन जब वही पुस्तक वितरण आप भगवान के लिए करते हैं, तो एक किताब भी बिकती है, कितनी खुशी होती है, क्योंकि वो निष्काम है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि निष्काम रूप से कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो, यही भक्ति है। और इस भक्ति के क्या फायदे हैं, ये भगवान बताते हैं 40 नंबर श्लोक। 40 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यायो न विद्यते। तो इस तरह के कार्य होते हैं भक्ति में, इनमें इसका उपक्रम का कभी नाश नहीं होता। भौतिक जगत में बड़ा प्रयास करते हैं, कई बार चूक जाते हैं, तो सारे करे कराए पे पानी फिर जाता है। साल भर पढ़ाई करी, पास नहीं हुए, 1 नंबर से नौकरी में रह गए, लाखों रुपए लगा के फैक्ट्री लगाई, नहीं चली, कुछ भी गेम है, 1 रन से हार गए। तो भौतिक जीवन में ये होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम जो भी प्रयास करते हैं, वो इंटैक्ट रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। पहला फायदा, अगर आपने इस जीवन में दूसरी क्लास तक भक्ति की है, तो अगले जीवन में आप तीसरी क्लास से भक्ति करोगे। ये भक्ति का फायदा है। नया विक्रम नाशो अस्ति, नाश नहीं होती कभी। प्रत्यायो न विद्यते, उल्टा प्रभाव नहीं होता कभी भक्ति का, कि हमने भक्ति करी और हमारे उल्टी पड़ गई। देवी देवताओं की पूजा में ऐसा हो जाता है, आपने मंत्र पाठ उल्टे कर दिए तो उल्टा असर हो गया। शास्त्रों में कथाएं आती हैं, वृत्तासुर की कथा आती है, बहुतों की कथाएं आती हैं। और भौतिक जीवन में भी देखते हैं कि कोई काम कई बार हम अच्छा करने जाए, वो हमारे उल्टा पड़ जाता है, अच्छे की जगह बुरा हो जाता है उसका। पर भक्ति के कार्य का कोई उल्टा प्रभाव नहीं होता। भगवान भावग्राही है, भगवान आपके भाव को देखते हैं। भगवान आपकी गायकी को नहीं देखते हैं, भगवान आपकी विद्वता को नहीं देखते हैं, भगवान आपकी डायलॉग डिलीवरी को नहीं देखते हैं, आप कितनी गीता समझ पाए नहीं समझ पाए इसको नहीं देखते हैं। भगवान आपके भाव को देखते हैं। तो भक्ति में कुछ उल्टा प्रभाव नहीं होता। और स्वल्पश्च धर्मश्च त्रायते महतो भयात्। और भक्ति अगर हम थोड़ी भी करें, तो उसका महान भय से रक्षा करती है। और सबसे बड़ा भय है मृत्यु। और भक्ति मृत्यु से रक्षा करती है। कैसे करती है? जब हम भक्ति में कार्य करते हैं और अंत काल में भगवान हमारे स्मरण आते हैं, तो हम भगवत धाम चले जाते हैं। और जब भगवत धाम चले जाते हैं, तो हमारा ये धरा धाम पर दोबारा जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु नहीं होती। और ये हम पढ़ चुके हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों कष्टकारक है। तो इस तरह से हम जन्म मृत्यु के कष्ट से बच जाते हैं। तो व्यक्ति को भगवान की ही भक्ति करना चाहिए, उसी में दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। और अगला श्लोक 41वां इसी बारे में बता रहा है। श्लोक नंबर 41। हरे कृष्ण गीता सोमानी माता जी। आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, बहुशाखायन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसाय आत्मिका कृष्ण भावनाव्रत में स्थित बुद्धि बुद्धि एका एकमात्र यह इस संसार में कुरुनंदन, हे कुरुओं के लिए के प्रिय पुत्र, बहुशाखा अनेक शाखाओं में विभक्त ही निसंदेह है, अनंता असीम च भी बुद्धयः बुद्धि अव्यवसायिनाम, जो कृष्ण भावना व्रत में नहीं है उनकी। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं।
और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य: ये दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। सात्विका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितमृत में मध्य 22.2.62 में कहा गया है: श्रद्धा श्रद्धे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना व्रत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावना व्रत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी को अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों में कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनाव्रत से सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनाव्रत की सेवा दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है: यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादश्च गति कृतोऽपि ध्यानस्तु तस्य परिसन्ध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान की भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनाव्रत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3-4 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से नहीं, वरन व्यवहारिक रूप से पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिनका जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ भगवान कहते हैं जो भक्ति का मार्ग है, कृष्ण भावनावत का मार्ग है, उसी में वही लोग चलते हैं जिनका प्रयोजन दृढ़ रहता है और लक्ष्य भी एक ही रहता है। जो भक्त लोग हैं उनका लक्ष्य एक ही रहता है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, और वो उसी पे दृढ़ रहते हैं। वो दाएं बाएं नहीं होते। लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी रहती है। जैसे भौतिक जगत में हम एक मुहावरा कहते हैं, जो दो नाव में पैर रखता है वो डूब जाता है। फैक्ट है, हम एक पैर इस नाव में रखें, एक इस नाव में रखें और नदी को पार करें तो हम डूबेंगे ही डूबेंगे। फैक्ट है। तो यही हाल है आज भौतिक जगत का, कि व्यक्ति भगवान की भक्ति के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं। आज मंदिर में आ रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कल कुछ कर्मों के हिसाब से हानि लाभ हो गया, किसी ने गाइड कर दिया,
इस देवी के पास चले जाओ, इस देवता के पास चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, उसका ये भला हो गया, इसका ये भला हो गया। हम ऐसे ही करते हैं। हम दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं। सोमवार को शिव जी को पूज लेंगे, मंगलवार को हनुमान जी को पूज लेंगे, बुधवार को गणेश जी को पूज लेंगे, बृहस्पतिवार को गुरुदेव को पूज लेंगे, शुक्रवार को संतोषी माता मना लेगा, शनिवार शनिदेव के तेल चढ़ाए आएंगे। यानी कि हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं ही नहीं। हमें हमारे जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं है क्या है। लक्ष्य पता होगा जब ही दृढ़ होगा। लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तभी हम शुद्ध भक्ति की ओर चल सकते हैं, अन्यथा हम शुद्ध भक्ति की तरफ नहीं चल सकते। अब यहाँ प्रभुपाद ने श्लोक कोट किया है चैतन्य चरितमृत से। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व पर सत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। भगवान अलौकिक है, उनमें जब तक अटूट विश्वास ना हो, ये श्रद्धा दृढ़ नहीं होती। तो ये मानने के बाद कि भगवान अलौकिक हैं, दृढ़ श्रद्धा के लिए साधु संग करना पड़ता है। साधु संग से श्रद्धा दृढ़ होती। अभी हमारा 4 वीक से प्रोग्राम नहीं हुआ। कल हमने सोचा प्रोग्राम करें, भक्तों के का फोन आ रहे थे। कल हमने मैसेज डाला, कितने भक्तों ने यस किया, और जितनों ने यस किया उनमें से आधे भी नहीं आए। तो इसे क्या कहेंगे? दृढ़ विश्वास नहीं। हम साधु संग करना ही नहीं चाहते। अकेले भक्ति नहीं होती, सबके साथ ही होती है। ये कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वो नहीं। तो हमें अलौकिक वस्तु में श्रद्धा तो कर ली हमने थोड़ी, अटूट श्रद्धा नहीं। वो साधु संग से होती है। बाकी तो व्यक्ति जो बटी हुई श्रद्धा रहती है, कभी कहाँ, तो सकाम कर्मों में ही फंसता है। सकाम कर्मों से कभी उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं, कभी अशुभ फल प्राप्त होते हैं। जबकि भक्ति में रहेंगे, कृष्ण भावनात में रहेंगे, तो शुभ और अशुभ का कुछ प्रश्न उठता ही नहीं। भगवान से संबंधित सारी चीजें दिव्य है, वहां सब शुभ ही शुभ है, कुछ अशुभ है ही नहीं, कुछ भी अशुभ नहीं। तो हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए भक्ति के प्रति और गुरु के प्रति। गुरु में श्रद्धा रहेगी तो भक्ति दृढ़ होगी। यश प्रसादा भगवत प्रसाद, गुरु का आशीर्वाद होगा तो सब कुछ दृढ़ होगा। तो गुरु को दिन में 3 बार नमस्कार करना चाहिए, श्लोक में लिखा है। लेकिन जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते और जिनकी बुद्धि विभिन्न भागों में बटी होती है, वो लोग सकाम कर्मों की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। मेरे जीवन में ये भला हो गया, सावामणि कर दूंगा। मेरे जीवन में ये भला हो गया, यहाँ चादर चढ़ा दूंगा। मेरे जीवन में ये हो गया, मंदिर में घंटी बांध के आ जाऊंगा, भोज करा दूंगा, हवन करा दूंगा। तो विभिन्न भागों में जब बुद्धि बटी होती है, तो आदमी इस तरह से सोचता है। और उसकी स्थिति क्या होती है? श्लोक नंबर 42 और 43। कृष्ण रमा माता जी, आप पढ़ेंगे प्लीज। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सबको। याम इमामम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ते अविपिशितः वेदवादः रतः पार्थ न अन्यः आस्य अननस्य अस्तितः इति हि वादानिः काम आत्मानः स्वर्गपरः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेषम विशेष बहुबालम भोगे ऐश्वर्य गतिम प्रीति। याम इमाम, ये सब, पुष्पिताम दिखावटी, वाचम शब्द, प्रवदंती ही कहते हैं, अविपिशितः अब अल्पज्ञ व्यक्ति, वेद आदरतः वेदों के अनुयायी, पार्थ हे पार्थ, न कभी अन्यत अन्य कुछ आसित है, इति इस प्रकार, वादिन बोलने वाले,
काम आत्मनः आत्मना इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक, स्वर्ग परः स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदाम उत्तम जन्म तथा अन्य साकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव, बहुलाम विविध, भोग इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य, गतिम प्रगति ही प्रीति की ओर। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सा काम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए साकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वमान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिर्अष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावना अमृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तद जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम अमृत अभूम तथा अक्षयम हा वे चतुर्मासे अस्य जनिहि सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्य वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिसमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जिनका मन दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है वो सकाम कर्मों में नियोजित हो, और सकाम कर्मों के जरिए वो कुछ अच्छे फल चाहते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य ये सब चाहते हैं। इसीलिए शुद्ध भक्ति की ओर वो आकृष्ट नहीं होते। यहाँ लिखा गया इस श्लोक में, यामिमामा पुष्पावितम वाचम, उनको दिखावटी चीजें जो होती हैं, दिखावटी जो पुष्प हैं या शब्द हैं, इनमें बड़ा विश्वास होता है। जैसे कि एक शब्द सुनते हैं हम, आकाश सुमन। अगर आकाश में कोई फूल उग रहा हो, हर कोई अचंभित होगा और आकृष्ट होगा, जबकि आकाश में पुष्प उगना संभव नहीं, पर दिखाई दे जाए उस चमत्कार को नमस्कार, लोग उसकी तरफ जाएंगे। रूपा जैसे शुद्ध भक्त इतना ज्ञान सिखाते हैं, भक्ति सिखाते हैं, लोग आकृष्ट होते हैं। लेकिन उससे ज्यादा अगर कोई साधु पानी में चल के दिखा दे, हवा में उड़ के दिखा दे, तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। चमत्कार ये सकाम कर्मों की चीज है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, कुछ लोग विषैले
पेड़ों के पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, बॉटनी में आप पढ़ेंगे, वो खिलते हैं, बड़े आकर्षक होते हैं, और कोई कीड़ा, भंवरा कीड़ा उसके ऊपर आकर बैठता है तो फूल बंद हो जाता है और वो उसी के अंदर मर जाता है। तो सकाम कर्म ऐसे ही होते हैं, उनके लिए इतनी मेहनत करो, इतने कार्य करो, और जो फल मिलते हैं वो कोई स्थायी फल नहीं होते। इतने बड़े बड़े यज्ञ करो, हवन करो, स्वर्ग लोक में जाने के लिए। क्यों जाने के लिए? क्योंकि स्वर्ग लोक में सुंदर उद्यान है, सोम रस का पान है, तरुणियां है, मौसम अच्छा है, लाइफ लंबी है, तो हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है। यहाँ तक कि किसी का निधन भी हो जाता है तो कार्ड में छापते हैं स्वर्गीय, कि जाने स्वर्ग जाना कितनी बड़ी बात होगी। जैसे आजकल हर कोई यूरोप अमेरिका की तरफ भागता है कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा है, यहाँ से अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, सब हैं। पर ये सब चीजें कष्टकारक ही होती हैं, अच्छी नहीं होती। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। हमारे वृंदावन में मुख्य पुजारी हैं, वो स्विट्जरलैंड के हैं। वो एक बार यहाँ कह रहे थे लेक्चर में, हर कोई अमेरिका स्विट्जरलैंड भागना चाहता है। भाई मैं स्विट्जरलैंड से हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पूरा नरक ही नरक है। ये इंडिया ही है या मायापुर, वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार जैसे जैसे धाम है, भगवान की लीला स्थल है और भक्त हैं, वो देश यहाँ के मुकाबले कुछ भी नहीं। कि जिनकी बुद्धि विभिन्न शाखाओं में बटी है, वो अमेरिका, स्वर्ग वर्ग यही देखते हैं और वहीं जाना चाहते हैं, और उनके लिए कठोर कठोर परिश्रम करते हैं। स्वर्ग ऐसे ही नहीं मिल जाता है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि भगवान की भक्ति कितनी ईजी है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है, और हम कहाँ जाएंगे? आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, भगवान के लोक में जाएंगे। स्वर्ग लोक तो इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, वो कोई अलौकिक नहीं है, दिव्य धरातल पर नहीं है। स्वर्ग में भी यही लड़ाई झगड़े होते हैं जैसे आज चल रहा है, अमेरिका इजराइल ईरान। स्वर्ग में भी होता रहता है, कभी हिरण्यकशिपु इंद्र को हटा देता है, कभी रावण हटा देता है। कहाँ सुख चैन है? कहीं भी नहीं। और जिनकी बुद्धि विभिन्न शाखाओं में होती है, तो वो ये सोचते हैं कि ऐसे कर्म करेंगे तो हमें बहुत फायदा हो जाएगा। ये देवता लखदातार है, इनकी पूजा करेंगे लाखों रुपए मिलेंगे। ये देवता पुत्र दातार है, पुत्र मिलेगा। ये देवी पत्नी दातार है, पत्नी देगी। और वो ये नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य इनको प्राप्त करना नहीं है। जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त। और जिनकी बुद्धि सुदृढ़ नहीं होती, विभिन्न शाखाओं में बटी होती है, वो ऐसा सोचते हैं। और ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है? श्लोक नंबर 44। हरे कृष्णा मदन मोहन प्रभु जी। श्लोक हरे नंबर कृष्ण। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रभुचेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्तानां आसक्तों के लिए तया ऐसी वस्तुओं से अपहृत चेतसा मोह ग्रसित चित्त वाले व्यवसाय आत्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि भगवान की भक्ति समाधौ नियंत्रित मन में न कभी नहीं विधीयते घटित होती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य: समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते स्मिर्नात्मत त्वया यात्म्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। तो देखिए, जो भौतिक भोग के प्रति आसक्त रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? मोहग्रस्त हो जाते हैं। कोई चीज
मोह का मतलब क्या है? कोई चीज अच्छी लगना या बुरी लगना, राग द्वेष होना। कोई चीज अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है, राग द्वेष। उसमें पढ़कर हम किसको प्राप्त होते हैं? मोह को प्राप्त होते हैं। जब मोह को प्राप्त होते हैं तो भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं होता। यहाँ प्रभुपाद समाधि का वर्णन कर रहे हैं। जिसका मन कंट्रोल में, आत्मा कंट्रोल में है, वो समाधि की स्थिति है। मन या आत्मा कंट्रोल में नहीं है तो व्यक्ति समाधि की स्थिति में नहीं होता, मोह में होता है। बुद्धि विभिन्न प्रकार बटी रहती है। अब इस्कॉन में हम शिक्षाएं देते हैं कि भगवान की भक्ति करो, केवल भगवान की भक्ति करो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करो, उनका आदर करो, पर भक्ति किसकी करो? भगवान की करो। और लोग करते भी हैं और उनको दृढ़ समझकर गुरु दीक्षा भी दे देते हैं। उसके बाद भी हम ये जो विभिन्न हमारी भक्तियों के तरीके हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धि, विभिन्न भागों में बटी हुई जो बुद्धि है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। हमने दीक्षा ले ली, हमने ये निश्चय कर लिया गुरु के निर्देशन में कृष्ण भक्ति करेंगे। दीक्षा के बाद भी हम गणगौर पूज रहे हैं, तीज पूज रहे हैं, लक्ष्मी जी पूज रहे हैं, गणेश जी पूज रहे हैं, हम सारे कर्म कर रहे हैं। तो बुद्धि दृढ़ कहाँ है? मन दृढ़ कहाँ है? और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? हम मोह में ही पड़े रहेंगे, मोह से बाहर नहीं आएंगे। और जब तक मोह में है, जब तक ये सुख और दुख झेलने ही पड़ेंगे। अब भगवत धाम नहीं जा सकते, तब द्वंद्व में स्थित हो नहीं जा सकते, द्वंद्व से मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को सलाह दे रहे हैं, तुम दृढ़ निश्चयी बनो। और क्या सलाह दे रहे हैं? श्लोक नंबर 45। हरे कृष्ण अर्चना माता जी, श्लोक नंबर 45 पढ़ेंगे आप? हरे आप कृष्णा। पीयूष प्रभु, हरे कृष्ण माता जी, पीयूष प्रभु आज है ना, जो भक्त आए उनकी अटेंडेंस लगाना, ताकि जो भक्त नहीं आए उनसे फोन करके पूछा जा सके। ठीक जी है। जी। हरे कृष्णा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य प्रकृति तीन गुणों से संबंधित, विषया विषयों में, वेदा वैदिक साहित्य, निस्त्रय गुण्य प्रकृति के तीन गुणों से भी परे, भव हो अर्जुन हे अर्जुन, निर्द्वंद दैत्य भाव से मुक्त, नित्य सत्व स्थ नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योग क्षेम लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान आत्मा में स्थित। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य: सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को यह सलाह देते हैं कि वे वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों में आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व होता है, तब तक भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी दैत्याओं को सहन करना सीखे, इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित होता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। तो भगवान अर्जुन को क्या सलाह दे रहे हैं कि वेदों में तीन गुणों का वर्णन हुआ है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हम जो भी हैं, हम सभी इनके अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं।
और भगवान कह रहे हैं कि इन गुणों से ऊपर उठो। हम क्यों कार्य कर रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर की जो इंग्रेडिएंट्स है, इस भौतिक ब्रह्मांड का जो निर्माण है, वो हुआ ही ऐसा है कि उसमें प्रकृति के 3 गुण शामिल हैं। और हम भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो हमारे अंदर ही प्रकृति के 3 गुण शामिल हैं। और ये 3 गुण सकाम कर्म कराते हैं, पर हम इनसे बंधते हैं। हम तमोगुणी कर्म करें, रजोगुणी करें, सतोगुणी करें, या रजोगुणी सतोगुणी करें, या सतोगुणी तमोगुणी करें, कुछ भी करें, ये कर्म हमको बांधते हैं। और वेदों में इनका वर्णन है सकाम कर्मों का। तो फिर वेद क्यों है? क्यों बनाए भगवान ने वेद? वेदों में 3/4 हिस्सा सकाम कर्म, और उसके आगे का हिस्सा 1/4 हिस्सा उपासना कांड है, जिसमें भगवान की भक्ति का वर्णन हुआ है। इस सकाम कर्म से धीरे धीरे ऊपर उठ करके आप भगवान की भक्ति की ओर आओ और कर्म कांड को छोड़ो। और व्यक्ति सकाम कर्मों में पड़ा रहता है और उपासना कांड की तरफ, भगवान की शुद्ध भक्ति की ओर नहीं आता है। अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति की ओर आएंगे, तो ये कर्म कांड या प्रकृति के 3 गुण धीरे धीरे हमारे से छूट जाएंगे। यद्यपि सतोगुण तमोगुण और रजोगुण से अच्छा है, लेकिन सतोगुण भी बांधता है। सतोगुण में आदमी को ये अभिमान हो जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ, ये अभिमान हो जाता है मैं सतोगुणी हूँ। जैसे हमारे कोई भक्त बड़े रुतबे से या बड़े प्रभावशाली ढंग से कहते हैं, हम 4 नियमों का पालन करते हैं, हम 16 माला करते हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम ये नहीं करते। तो ऐसा अहंकार या ऐसा अभिमान भी सतोगुण के कारण होता है। या मैं बहुत अच्छा लेक्चर देता हूँ, मेरे लेक्चर को इतने लोग सुनते हैं, मेरे इतने फॉलोअर हैं, ये सतोगुण के भी कुछ दोष हैं। तो भगवान कहते हैं तुम इनसे भी ऊपर उठो। शुद्ध सतोगुण इससे कहा जाता है, या वासुदेव अवस्था कहा जाता है, उसमें पहुंचो जहाँ केवल और केवल भगवान की भक्ति ही होती है। और ये स्थिति जब आती है, जब लास्ट लाइन जो लिखी है, जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है। जब कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तब यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। जब तक हम अपने ऊपर आश्रित हैं, कहीं ना कहीं ये दिव्य अवस्था प्राप्त नहीं होती। हम अपने पैसों पे आश्रित हैं, परिवार पे आश्रित हैं, समाज पे आश्रित हैं, मित्रों पे आश्रित हैं, देश पे आश्रित हैं, अपने बल पर आश्रित हैं, अपनी बुद्धि पे आश्रित हैं। जब इनको छोड़कर भगवान पर आश्रित रहेंगे, तब दिव्य अवस्था को प्राप्त आदमी होता है। शास्त्रों में नारद मुनि की कथा आती है, ध्रुव महाराज की कथा आती है। भगवान पर आश्रित छोड़ दिया। मृगारी की कथा आती है, नारद मुनि ने कहा रोजगार बंद कर दो, धनुष तोड़ दो, तोड़ दिया, पूरा गुरु पे आश्रित। तब ये दिव्य अवस्था की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन को भगवान ये सलाह दे रहे हैं, और आगे और बता रहे हैं, इसको उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 46। हरे कृष्ण ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यवानर्थ उद्पाने सर्वत संपलुतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। यवान जितना सारा अर्थ प्रयोजन होता है, उत्पाने जलकूप में, सर्वत्र सभी प्रकार से, संपलुत उद्दके विशाल जलाशय में, तावान उसी तरह, सर्वेषु समस्त, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य पर ब्रह्म को जानने वाले का, विजानत पूर्ण ज्ञानी का। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य: वेदों में कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है, और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में ही दिया हुआ है।
जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत श्रपचो तो गरीयान यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्त तपस्ते जुहुवः शस्त्रुरार्या ब्रह्मानुचानम गणन्ति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाले भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्यों को समझने और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान, साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवत नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य के महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है, अतः उन्होंने ऐसा ही किया है और वे पागल की भांति भवोन्मत्त हो गए हैं। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवादी का यही चरम उद्देश्य है। हरे कृष्ण। भगवान अर्जुन को कहते हैं तीनों गुणों से ऊपर उठो, और इस श्लोक में कहते हैं कि एक छोटे कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इस प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हम वेद जानने का प्रयास करते हैं कि वेदों में क्या है। वेद पढ़ना, समझना, उनका अर्थ करना संभव नहीं है आज के युग में। बहुत मुश्किल है, संभव है ही नहीं, लाइकली संभव नहीं। लेकिन हम वो करना चाहते हैं, जबकि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे कि एक व्यक्ति को एक कुएं जितना जल चाहिए, एक कुएं में कितना जल होता है, उतने जल की उसको जरूरत है, और उसके पास में एक समुद्र आ जाए पूरा जल का, तो क्या वो कुएं का कार्य नहीं कर सकता? आराम से कर सकता है, आराम से कर सकता है। एक छोटे कूप का कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। एक बड़ी झील में इतना पानी होता है, उसमें हजारों लाखों कुओं का पानी आ जाए। इस तरह से वेदों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमें वेदों को आंतरिक तात्पर्य जानना है तो कृष्ण को जानना है। जिसने कृष्ण को जान लिया उसने वेद पढ़ लिए, और जिसने सारे वेद पढ़कर भी कृष्ण को नहीं जाना वो वेद को नहीं समझ पाया। ऐसा कहा जाता है, संत पुरुष ऐसा कहते हैं। और प्रभुपाद ने श्लोक कोट किया है, जिसे प्रभुपाद कहते हैं, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला चाहे चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न हो उत्पन्न, वह आध्यात्म के सर्वोच्च पद पर होता है। और इसके विपरीत किसी व्यक्ति ने अगर वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार
सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है, अनेक बार तीर्थ स्थान वेदों का अध्ययन किया होता है, ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति भले ही चंडाल कुल में पैदा हो, पर भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान का भक्त है, तो इन सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। महाभारत में जब विदुर जी आते हैं वापिस और युधिष्ठिर महाराज से बात करते हैं, विदुर जी दासी पुत्र थे, वेद व्यास जी के जरिए से दासी पुत्र, पर भगवान के भक्त थे। और जब महाभारत का युद्ध होता है तो वो तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं। तो जब आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे चाचा श्री, आप तो स्वयं तीर्थ हैं, आप जहां जहां जाते हैं वहां तीर्थों को पवित्र कर देते हैं, आप स्वयं तीर्थ हैं। हरिदास ठाकुर ऐसे ही भक्त थे, मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, लेकिन सारे जो ब्राह्मण कुल के लोग थे, जो अपने आप को तत्कालीन ब्राह्मण कहते थे, वैष्णव बताते थे, उन सबसे ऊंचे और श्रेष्ठ थे वो, जिनको महाप्रभु ने नामाचार्य की उपाधि दी। जब आदित्याचार्य ने श्राद्ध पात्र हरिदास ठाकुर को दिया, परम वैष्णव थे, जितने ब्राह्मण मौत थे आसपास मौजूद, उनमें सबसे परम वैष्णव थे वो। उनको श्राद्ध पात्र दिया तो सारे ब्राह्मण चिढ़ गए, ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, मुस्लिम है, और इसको दे दिया। तो आदित्याचार्य ने कहा, देखो, इनमें जितने ब्राह्मण के गुण हैं तुम लोगों में नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, वैष्णव है। बोला कैसे? पर ठीक है, परीक्षा दो। जो ब्राह्मण होता है वो अपने मुख से अग्नि निकाल के दिखा सकता है, अपने मुख से अग्नि निकाल के दिखाओ। तो सारे ब्राह्मणों की गर्दन नीचे हो गई, कोई मुख से अग्नि नहीं निकाल। इन्होंने हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की, हरिदास ठाकुर ने अपने मुख से अग्नि प्रज्वलित कर दी। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनको वेदों के प्रयोजन अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं, उनको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में थे, तो वाराणसी में उन्मुक्त होकर कीर्तन करते थे, और वाराणसी शुरू से मायावादियों को गढ़ रहा। तो मायावादी कहते थे, ये कैसा सन्यासी है, भावुक की तरह नाचता है, कूदता है, गाता है, ये तो नहीं कि वेद शास्त्र का अध्ययन करे, अपना जीवन बिगाड़ रहा है, नष्ट कर रहा है। जब बाद में एक मीटिंग होती है, लंबी कथा आती है, मीटिंग होती है, इसमें प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादियों के हेड होते हैं वो भी आते हैं, सारे मायावादी होते हैं। वहां ये प्रश्न करते हैं कि आप ये भावुक की तरह कीर्तन क्यों करते हो, वेदांत क्यों नहीं पढ़ते? फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरे को इतना समझ नहीं है मैं वेदांत पढ़ूं, क्योंकि वो भगवान है और अपने आप को मूर्ख सिद्ध कर रहे हैं कि मेरे को इतनी समझ नहीं है वेदांत पढ़ूं। मेरे गुरु ने कहा तू मूर्ख है, तेरे को इतनी समझ नहीं है, इसीलिए तू भगवान के नाम का कीर्तन कर, और मैं मेरे गुरु की आज्ञा पालन कर रहा हूं। और जब आगे और बातें चलती हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु वेदांत को बताते हैं, वेदों के बारे में बताते हैं, तो सारे मायावादी चुप हो जाते हैं एकदम, और सबके सब चैतन्य महाप्रभु के शरणागत होकर वैष्णव बन जाते हैं। वेदों का तात्पर्य जानने के लिए बड़े बड़े कर्म कांड, हवन, यज्ञ कोई मायने नहीं, इससे अच्छा है भगवान के नाम का कीर्तन करो। लेकिन लोग आज भी इनके प्रति आकर्षित होते हैं। आज अगर 2 विज्ञापन शहर में छापे जाएं, भागवत कथा हो रही है, यहाँ आइए, भोजन प्रसादी है, सब है। दूसरा छापा जाए, 1008 कुंडी है, यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और तरह तरह से मंत्रोच्चार हो रहे हैं, टेंट लग रहे हैं, सब लोग सर धज के वहां चले जाएंगे भागवत कथा को छोड़कर। क्यों? कि वेदों का प्रयोजन पता नहीं है क्या है, और बुद्धि विभिन्न शाखाओं में बटी हुई है। तो जो भगवान की भक्ति करता है,
प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप करता है, ऐसे व्यक्ति को वेदों का ज्ञान स्वतः स्पष्ट हो जाता है। वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, कुआं जितना जल चाहिए तो जलाशय, बड़ा जलाशय आसानी से उसकी पूर्ति कर देता है। इसी तरह भगवान की भक्ति करें, हरे नाम का जप करें, तो वेदों का सारा ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। इसके लिए हम गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ सकते हैं। इसमें भगवान ने ये कहा। आज हम यहाँ विराम देते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो आज की पढ़ाई को लेकर के तो कर सकते हैं।